हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज का वीडियो संबंधित है केशवानंद भारती जी से। केशवानंद भारती केस और केशवानंद भारती जी का जो जीवन था वो अब करंट में पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हाल में ही 6 सितंबर 2020 को केशवानंद भारती जी की मृत्यु हुई है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे केशवानंद भारती जी कौन थे। तो केशवानंद भारती जी का निधन हुआ 6 सितंबर 2020 को, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि केशवानंद भारती जो थे वो इडनीर मठ, जो कि शैव संप्रदाय से संबंधित था, शैव मठ था इडनीर मठ, उसके प्रमुख थे। अब केशवानंद भारती जी को जो इडनीर मठ का प्रमुख बनाया गया था वो 1961 में बनाया गया था। उस समय केशवानंद भारती जी की आयु जो थी वो 20 वर्ष की थी। अगला पॉइंट देखते हैं, इन्हें केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों, केशवानंद भारती जो हैं इनको केरल का शंकराचार्य की उपाधि भी दी गई थी। इनको केरल का शंकराचार्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि इडनीर मठ जो है वो संबंधित है आदि शंकराचार्य से। इडनीर मठ जो है वो आदि शंकराचार्य से संबंधित है। उनके शिष्य यानी आदि शंकराचार्य के शिष्य टोटकाचार्य जो हैं, टोटकाचार्य सॉरी दोस्तों, टोटकाचार्य की परंपरा में ये शुरू हुआ था इडनीर मठ। ठीक है, और आदि शंकराचार्य से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उन्होंने किस दर्शन का प्रणेता माना जाता है उनको। तो आदि शंकराचार्य जो थे दोस्तों वो अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता माने जाते थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं केशवानंद भारती केस का इतिहास। जो केशवानंद भारती केस है उसके इतिहास पे आते हैं कि ये केस था क्या। तो दोस्तों, केरल सरकार जो थी, जो राज्य सरकार थी केरल की, उसने भूमि सुधार कानून बनाकर भूमि सुधार कानून बनाकर जमींदार और मठों के पास मौजूद हजारों एकड़ की भूमि या जमीन अधिग्रहित कर ली थी उन्होंने। ठीक है, जो केरल की राज्य सरकार थी, इनमें इसमें जो था इडनीर मठ की सैकड़ों एकड़ जमीन भी सरकार की हो गई। इसीलिए केशवानंद भारती ने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। दोस्तों, यही मामला था, यही इतिहास है केशवानंद भारती केस का। यानी केरल सरकार जो थी उसने भूमि सुधार कानून बनाकर जमींदारों और मठों के पास जो जमीन थी वो सारी अधिग्रहित कर ली थी, और इसीलिए केशवानंद भारती ने इस सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी कोर्ट में जाके। अगला पॉइंट देखते हैं, केशवानंद भारती जो केस था दोस्तों उसको 13 न्यायाधीशों की पीठ के हवाले किया गया था दोस्तों। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। राज्य सरकार में ये जो हाई कोर्ट था उसमें ये हार गए थे, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए। वहां पर 13 न्यायाधीशों की पीठ का फैसला आया था 7-6 के बहुमत से। 7-6 के बहुमत से ये फैसला दिया गया था दोस्तों। हालांकि इस फैसले में केशवानंद भारती जो थे वो व्यक्तिगत रूप से हार गए थे, लेकिन ये फैसला जो था बहुत ही कार्यकारी साबित हुआ था बाकी भारत के नागरिकों के लिए। अच्छा, इसमें अगला फैक्ट देखते हैं। 6 न्यायाधीशों, यहाँ पे गलती हो गई, गलत प्रिंट है। 6 न्यायाधीशों जिसमें कौन कौन थे? S.M. सीकरी, J.M. सेलेट, A.N. ग्रोवर, P. जगन मोहन रेड्डी, K.S. हेगड़े और A.K. मुखर्जी। दोस्तों, ये 6 न्यायाधीश थे। इसमें से S.M. सीकरी जो थे वो चीफ जस्टिस थे उस टाइम पर। ठीक है, तो 6 न्यायाधीशों ने व्यवस्था दी, यानी जो फैसला सुनाया था कि संसद संशोधन कर संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। ये जो 6 न्यायाधीश हैं इन्होंने ये फैसला सुनाया कि संसद संशोधन तो कर सकती है संविधान में, लेकिन जो मूल ढांचा है संविधान का उसको बदल नहीं सकती है। अगला देखते हैं पॉइंट। जो बाकी के 6 न्यायाधीश थे उन्होंने क्या फैसला सुनाया? उनमें कौन कौन थे? A.N. रे, D.G. पालेकर, K.K. मैथ्यू, M.H. बेग, S.N. द्विवेदी, Y.V. चंद्रचूड़। इन 6 न्यायाधीशों ने कहा कि संसद को संविधान संशोधन का असीमित अधिकार है, यानी वो कुछ भी संशोधन कर सकती है, किसी भी चीज में फेरबदल कर सकती है संसद। ये इन 6 न्यायाधीशों का कहना था। तो दोस्तों, इन न्यायाधीशों के नाम भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन बना दिया अगर उसको टफ क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इस स्थिति में भाई 6 न्यायाधीश एक हिस्से में बट गए और 6 न्यायाधीश कह रहे हैं कि दूसरा ये होगा कि असीमित अधिकार है, और कुछ 6 जो थे वो कह रहे थे कि असीमित अधिकार नहीं है, उसको मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। इस स्थिति में जस्टिस H.R. खन्ना जो थे, दोस्तों ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से जस्टिस है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस जस्टिस ने जो है फैसले में मूल भूमिका निभाई थी। तो इस स्थिति में जस्टिस H.R. खन्ना ने
उन 6 न्यायाधीशों के साथ सहमति जताई जिन्होंने कहा कि संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। तो इस तरीके से ये 7-6 के फैसले से फैसला आया था ये, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये फैसला आया कब था, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा कि इस प्रकार 24 अप्रैल 1973 को ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें कहा क्या गया कि संविधान सर्वोच्च है। ये फैसला आया तो संविधान सर्वोच्च है, संसद को इसमें संशोधन का अधिकार है, लेकिन संशोधन के जरिए संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ये फैसला आया 24 अप्रैल 1973 को। ये डेट दोस्तों याद कर लीजिएगा अच्छे से, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये कौन सा फैसला था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला था ये। इस फैसले ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस फैसले ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस के द्वारा निर्धारित किया गया या किस केस से प्रतिपादित होता है ये सिद्धांत कि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। तो इसका आंसर होता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये याद रखिएगा। इसी फैसले के बाद केशवानंद भारती को दोस्तों संविधान का रक्षक कहा जाता है। यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, रक्षक कहा जाता है, संविधान का रक्षक कहते हैं केशवानंद भारती को इसी फैसले की वजह से। लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से इस केस को हार गए थे, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी 6 सितंबर 2020 को केशवानंद भारती जी की मृत्यु हुई है, उनका निधन हुआ है 79 साल की उम्र में। ये भी आपको याद रखना है, कितनी उम्र में, 79 ईयर्स के थे ये केशवानंद भारती जब उनकी मृत्यु हुई है 6 सितंबर को। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।